हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि मिस्टर शिन यूफी को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाते हैं जहां से फॉरगेटफुल वैली काफ़ी खूबसूरत दिख रहा होता है, जिसे देख यूफी कहता है दुनिया के बाहर फॉरगेटफुल वैली एक फेरी लैंड के जैसा है अब आगे, जिस पर मिस्टर शिन कहते हैं बट अब ये फेरी लैंड हारता जा रहा है। तो यूफी उनसे पूछता है आप कहना क्या चाहते हैं। तो मिस्टर शिन यूफी को हेवनली गॉड ट्री के बारे में बताने लगते हैं कि ये पेड़ यहाँ पिछले 3000 सालों से है और ये पेड़ हमें गॉड ऑफ हेवन फ्रूट को प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे कल्टीवेटर की कल्टीवेशन सुप्रीम डाउ तक पहुँच जाती है। और ये भी बताते हैं कि हेवनली डिवाइन वाटर के कारण ही ये पेड़ ग्रो करता है, पर पिछले 1800 सालों से हेवनली ट्री से हमें फ्रूट मिलने कम हो गए हैं और पिछले 900 सालों से इस पेड़ ने कोई फ्रूट प्रोड्यूस नहीं किया है। साथ ही ये पेड़ धीरे धीरे सूखता जा रहा है और पिछले 300 सालों में इस पेड़ में बस 9 हेवनली गॉड फ्लावर ही खिले हैं और इस साल तो बस 3 ही हैं और फ्रूट की कमी के कारण हमारे क्लान में कोई भी कल्टीवेटर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है। तो यूफी उनसे पूछता है पर ऐसा क्यों। तो वो उसे बताते हैं कि पूरा ग्रीन एबिसिस डोमेन में स्पिरिचुअल वेन्स खत्म होते जा रही है और अब ये जगह कल्टीवेटर्स के सर्वाइवल के लिए खत्म होते जा रही है और इन 1000 सालों में बहुत सारे एंशियंट क्लान्स ने भी इस डोमेन को छोड़ दिया सिवाय हमारे क्लान के, जिस पर यूफी उनसे पूछता है तो डिवाइन वाटर कहाँ है। तो वो बोलते हैं तुम एक आउटसाइडर हो तो मुझे तुम्हें ज़्यादा कुछ तो नहीं बताना चाहिए, पर मैंने तुमसे डिवाइन वाटर के लिए प्रॉमिस किया था। और उसे बताते हैं कि 3 दिनों में जब हेवनली गॉड फ्लावर्स खिलेंगे तो डिवाइन वाटर अवेलेबल हो जाएगी। और उसे ये भी बताते हैं कि हमारे क्लान की डिफेंस पावर वीक हो चुकी है, जिसका कोई भी बीस्ट फायदा उठाकर हम पर अटैक कर सकते हैं। और यूफी को वो खुद से डिवाइन वाटर कलेक्ट करने को कहते हैं, जिस पर यूफी कहता है तो यही वो ज़रूरी बात थी जो आप मुझे बताना चाहते थे। तो मिस्टर शिन कहते हैं हाँ, और यूफी को अपनी सेफ्टी का ध्यान रखने को कहते हैं। तो यूफी इनसे पूछता है क्या आपको पता है उन बीस्ट को हम कैसे हरा सकते हैं। तो मिस्टर शिन कहते हैं उसके लिए हमें देखना होगा कि कहीं वहाँ युआनिंग रिलम डीमन बीस्ट तो नहीं आएंगे और उससे हेवनली गॉड पाउंड का टोकन देते हैं। तो यूफी उन्हें थैंक यू कहता है। नेक्स्ट सीन में हम सेकेंड एल्डर और सेकेंड अंकल को देखते हैं, जहाँ सेकेंड एल्डर उनसे पूछते हैं क्या तुम्हें पता है मिस्टर यूफी ने मैंग्याओ को कैसे बचाया। तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो बाकियों के साथ मैंग्याओ की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था और मिस्टर यूफी ने उसे अकेले बचाया। तो सेकेंड एल्डर उनसे पूछते हैं क्या तुम्हें पता है उन्होंने डिवाइन फ्रूट तोड़ा है या नहीं। तो वो कहते हैं इसके बारे में तो मुझे मैंग्याओ से पूछना पड़ेगा। और सेकेंड एल्डर से पूछते हैं आखिर आप क्या करना चाहते हैं। तो सेकेंड एल्डर उन्हें बताते हैं बस डिवाइन फ्रूट की हेल्प से ही हमारे क्लान के लोग फर्स्ट बॉर्न रिलम में पहुंच सकते हैं और अगर वो लोग पहुंच गए तो हमें किसी भी बीस्ट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो सेकेंड अंकल कहते हैं ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूफी सांग और बाकी सबके पास जाता है, जहाँ सांग उससे काफ़ी खुश होकर पूछती है क्या मिस्टर शिन ने तुम्हें डिवाइन वाटर दिया। तो वो उन्हें बताता है कि यहाँ अब कोई डिवाइन वाटर नहीं है, मुझे खुद हेवनली गॉड ट्री के पास जाकर उसे कलेक्ट करना होगा। तो प्रिंसेस उससे कहती है पर ये तो चीटिंग हुई ना। तो यूफी कहता है नहीं, उनके खुद की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उससे वो गोल्डन क्रिस्टल दिखाते हुए कहता है पर देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ, जिसे देख सब काफ़ी हैरान होते हैं। वहीं शाया यूफी से पूछती है ये क्या है। तो यूफी उन्हें बताता है कि ये गोल्डन क्रिस्टल है जो डिवाइन ट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करता है और इसकी हेल्प से तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज कर सकती हो। साथ ही इससे तुम गोल्डन डान रिलम में भी पहुंच सकती हो और गोल्डन बॉडी भी डेवलप कर सकती हो। जिस पर सांग कहती है ये तो काफी अच्छी चीज है, इससे तो मैं गोल्डन डान रिलम में पहुंच सकती हूँ। वहीं मॉन्ग कहते हैं गोल्डन क्रिस्टल सेंट्रल स्टेट का सबसे रेयर ट्रेजर है, इससे ना सिर्फ मैं गोल्डन डान रिलम में पहुंच सकता हूँ, साथ ही गोल्डन बॉडी स्कल के थ्रू
मैं रिलम ऑफ परफेक्शन तक भी पहुंच सकता हूं। और यूफी को थैंक यू कहता है। यूफी उसे गोल्डन बॉडी कल्टीवेट करने के लिए 4 गोल्डन क्रिस्टल देता है और बाकी सबको एक एक। तो शाया भी उसे थैंक यू कहती है। तभी प्रिंसेस यूशिन से कहती है, क्या तुम खुश नहीं हो? ये क्रिस्टल तुम्हें गोल्डन एलिक्सर कंडेंस करने में हेल्प करेगी। जिस पर यूशिन यूफी से कहती है, मैं तुम्हें अरेस्ट करने आई थी, साथ ही अब तक मेरी रियल आइडेंटिटी भी पता नहीं चली है, फिर भी तुम मुझे ऐसे कीमती ट्रेजर देने को तैयार हो। तो यूफी उसे मुस्कुराते हुए लेने को कहता है, तो वो उसे थैंक यू कहती है। नेक्स्ट सीन में हम यूफी को उसके रूम में देखते हैं, जहां वो उन क्रिस्टल को देख कहता है, इससे ना सिर्फ मेरी गोल्डन एलिक्सर रिपेयर हो जाएगी, साथ ही ये मेरी सोल पावर को भी बढ़ाने में मदद करेगी। और उसे खाकर वो कल्टीवेट करने लगता है, जिससे एक ऑरा रिलीज होती है और उसकी गोल्डन एलिक्सर पूरी तरह से रिपेयर हो जाती है। और वो आंखें खोलकर कहता है, इससे मैं और भी स्ट्रांग हो गया और अब मैं कभी भी युआनिंग रिला में पहुंच सकता हूँ। और अब जो प्रॉब्लम है वो बस मेरे हार्ट के अंदर का डीमन है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो बाहर देखता है तो एक लाइट काफी तेजी से ऊपर की ओर जा रही होती है और चारों तरफ बिजली चमक रही होती है, जिसे देख वो कहता है, क्या सांग जिंडान रिला में पहुंच गई? दूसरी तरफ हम सांग को देखते हैं, जो उस लाइट विजन को देख कहती है, क्या ये हेवनली ट्रिबुलेशन है? और इससे बचने का तो बस एक ही रास्ता है, गोल्डन एलिक्सर को थंडर एंड लाइटिंग पावर के साथ बांध लेना होगा। और वो उस लाइटनिंग विजन को रोकने के लिए उस पर गोल्ड आइस पाम से अटैक करके उसे रोकने की कोशिश करती है, पर रोक नहीं पाती और उसे करंट भी लगता है। नेक्स्ट सीन में हम सेकंड एल्डर, सेकंड अंकल और मैंग्या को देखते हैं, जहां वो उनसे पूछते हैं, क्या तुमने सच में मिस्टर यूफी के हाथों में वो डिफाइन फ्रूट्स नहीं देखा? तो मैंग्या कहती है, नहीं, उस टाइम मेरी लाइफ सोल उन डीमन बीस्ट से डरकर स्वॉर्ड के अंदर छुप गई थी। और फिर मुझे महसूस हुआ कि वो डीमन बीस्ट मारे गए। और वो उनसे पूछती है, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? जिस पर सेकंड एल्डर उससे कहते हैं, हम बस माउंटेन की सिचुएशन के बारे में जानना चाहते हैं। तभी उन्हें भी उस पावरफुल लाइटनिंग का महसूस होता है और वो कहते हैं, मिस्टर यूफी और बाकी सब कहाँ रुके हैं? लगता है कोई जिंडान रिलम को क्रॉस कर रहा है। दूसरी तरफ हम सांग को ऊपर खड़ा देखते हैं, पर तभी अचानक से उसे काफी पावरफुल करंट लगता है और वो चिल्लाते हुए नीचे की ओर गिरने लगती है। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।